माइकल जैक्सन, जिनके नाम पे 39 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। I like to thank God who makes all things possible. माइकल जैक्सन की डेथ हो जाने के बाद भी साल 2013 से 23 के बीच वो सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर थे। लेकिन माइकल जैक्सन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या फिर नॉर्मल आर्टिस्ट नहीं थे। लोगों का क्लेम था कि माइकल जैक्सन एक ऑक्सीजन चेंबर में सोया करते थे ताकि वो अपनी एजिंग को स्लो कर सकें, क्योंकि वो 150 साल तक जीना चाहते थे। माइकल जैक्सन ने अपने ड्रीम हाउस नेवरलैंड रैंच में छोटे बच्चों को एंटरटेन करने के लिए बहुत सी चीजें बनवा रखी थी, फरारी व्हील, मूवी थिएटर और जू। और अगस्त 1993 में उनके ऊपर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के एलिगेशन भी लगे, जब एक 13 साल के जॉर्डन चैंडलर ने ये कहा कि माइकल जैक्सन उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। उनकी सिस्टर ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि उनका भाई एक पेडोफाइल है। It was a bizarre set of circumstances. He just made a very bad decision. जब माइकल जैक्सन की डेथ हुई तो डॉक्टर्स को उनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स मिले। उन्होंने महीनों तक कुछ नहीं खाया था। उनकी बॉडी में सिर्फ हड्डियां बची हुई थी और स्किन में इंजेक्शंस के निशान। कहा जाता है कि उनकी डेथ ड्रग ओवरडोज से नहीं हुई थी, बल्कि वो एक मर्डर था। प्रोफेशनल लाइफ में माइकल जैक्सन ने जितना सब कुछ अचीव किया था, शायद ही कोई आर्टिस्ट कभी फ्यूचर में भी कर पाएगा। Famous or infamous, one of the best known people on the planet ever. पूरा वीडियो जरूर देखें। लेकिन वहीं पर उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही स्ट्रेंज और कॉम्प्लिकेटेड थी। ड्रग अब्यूज से लेकर उनकी स्किन कलर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही डिस्टर्बिंग। कि आप लोगों ने आगे देखा जो माइकल जैक्सन के बारे में आज का मेरा ये वीडियो है, तो इनकी लाइफ की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मैं वो वहाँ से स्टार्ट करती हूँ। दरअसल जो जैक्सन थे, इनके मम्मी पापा अफ्रीकन अमेरिकन मतलब थे। इनकी मम्मी अफ्रीका की थी और इनका जन्म जहाँ हुआ वो गैरी जैक्सन नाम से वो जगह थी जहाँ पर इनका 29 अगस्त को 1958 को इनका जन्म होता है। इनकी फैमिली मतलब वैसे नहीं थी रिच, या मैं नॉर्मल भाषा में समझाऊंगी जिससे आपको शायद थोड़ा सा जानने में सरल होगा। इनकी फैमिली जो थी ये टोटल 10 भाई बहन थे। 10 भाई बहन में 8वें नंबर पे थे माइकल जैक्सन। अब इनकी फैमिली की जो हालात थे वो उतने अच्छे नहीं थे। इनके पापा एक गिटार का शौक था। इनकी मम्मी भी कुछ म्यूजिक लाइन में ही थी, मतलब म्यूजिशियन या म्यूजिक से रिलेटेड इन लोगों में शुरू से ही इन लोगों ने बचपन से देखा था। तो घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए जो इनके पिताजी थे उन्होंने इन लोगों को, लगभग इनके 10 भाई बहन थे, इनमें से 5 भाई बहनों को इस लाइन में बहुत कम उम्र में ही ला दिया था। डांसिंग, सॉन्ग, गाना, ये सब चीज़ों में ये लोग बचपन से ही आ गए थे। जो 5 भाइयों का इन लोगों का एक ग्रुप बनाया था इनके पिता ने, जो फिर बाहर काम करने के हिसाब से इन लोगों का काम करता था, या फिर जो भी परफॉर्मेंस देनी पड़ती थी, तो ये 5 भाई बहनों को सिलेक्ट किया गया था। 5 भाई लोगों में सबसे छोटे जो भाई थे वो थे ये माइकल जैक्सन। पर ये सबसे छोटे जरूर थे, पर इनको नाचना गाना ये बहुत ज़्यादा इनको पॉप का किंग बोला जाता है। जो सॉन्ग होते हैं, डांसिंग, इनके जो डांसिंग के मामले में भी ये जो 5-4 भाई बहन थे इनमें ये सबसे आगे थे, पर छोटे थे ये। फिर आगे लाइफ ऐसी होती है कि इनके जो पिताजी थे वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा फोर्स करते थे। जब रिहर्सल करवाया जाता था इन लोगों की, 5 भाइयों की रिहर्सल होती थी, तब इनके पिता बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे और छोटी छोटी गलती पर मारते थे, पीटते थे, मतलब बहुत सज़ा दी जाती थी। और कहीं ना कहीं जो माइकल जैक्सन थे थोड़े कलर में बहुत ही ज़्यादा इनका कलर डाउन था, क्योंकि मैंने बताया इनकी माँ एक अफ्रीकन थी, तो इनका कलर बहुत ज़्यादा डाउन था। कलर डाउन होने की वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा सुनाया जाता। और सबसे ज़्यादा मेन जो बात होती थी, इनका जो नाक का शेप था वो इनके पिता को बहुत बुरा लगता था, या उसकी वजह से इनके पिता इनको बहुत ही ज़्यादा सुनाया करते थे, मारते भी थे। मैं यदि हो सका तो स्क्रीनशॉट फोटो का जरूर लगा दूंगी, क्योंकि सर्जरी कहीं ना कहीं यही एक बात ऐसी थी जिसकी वजह से आने वाले समय में आगे जाकर माइकल जैक्सन जो है उन्होंने अपनी नाक की सर्जरी करवाई थी। अब नाक की सर्जरी जब इन्होंने पहली बार करवाई थी तब इन्होंने उसको ये नहीं बताया था कि हाँ प्रॉब्लम है, या बचपन से ही उनको अपनी फिर नाक पसंद ही नहीं आती थी, क्योंकि उसकी वजह से इनको बहुत कुछ सुनना पड़ता था। तो सबसे फर्स्ट बार जब इन्होंने अपनी नाक की सर्जरी करवाई थी तो इन्होंने ये रीज़न दिया था कि कोई स्टंट करते समय या जहाँ पे कहीं ये परफॉर्म कर रहे थे वहाँ इनको चोट लग गई थी, तो उनकी नाक में प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए इन्होंने ये सर्जरी करवाई है। पर लोगों का मानना है कि वो सिर्फ एक सामने वाली मीडिया को या ऑडियंस को बताने के लिए इन्होंने बोला था, वरना उनको अपनी नाक से शुरू से ही प्रॉब्लम थी। चलो ये बात सभी लोग जानते हैं, जो शायद इनके बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं, पर इतनी बात सब लोग जानते हैं कि माइकल जैक्सन सर्जरी बहुत ही ज़्यादा अपने शरीर पर की थी, और कहीं ना कहीं इनकी मौत को इससे भी रिलेट माना जाता है। और यदि बारीकी से देखा जाए आज कि इनकी मौत कैसे हुई थी, तो वो आज भी वो एक नॉर्मल मौत नहीं लगती है, साजिश लगती है। वो कैसे मैं आगे जरूर बताऊंगी। तो आती हूँ इनकी नाक की सर्जरी के ऊपर। जब इन्होंने फर्स्ट बार अपनी नाक की सर्जरी करवाई थी तभी से इनको प्रॉब्लम्स आने लगी थी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। फिर भी जब उन्होंने वो सर्जरी करवाई फर्स्ट बार, तब उनको वो सर्जरी पसंद नहीं आई थी। तब मतलब उनको फिर भी लग रहा था कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं हुआ है, और उनके शरीर पर इतनी ज़्यादा सुई
इवन आप सोचिए जब उनकी मौत हुई थी, वो बहुत ही रहस्यमयी मौत है, वो कैसे क्या हुआ था मैं बताऊंगी, पर जब इनकी मौत हुई थी तो जब डॉक्टर्स ने इनकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था तब बताया गया कि इनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स पाए गए थे, दवाइयाँ पाई गई थी और पूरी बॉडी पर इंजेक्शन के निशान थे। मतलब हर बॉडी के पार्ट पर ऐसा लग रहा था इंजेक्शन लगाए गए हैं। चलिए, तो आगे फिर सर्जरी का सिलसिला ऐसे ही चलता गया, लेकिन फिर जो इनका भाई का जो 5 भाई थे, इन लोगों का पूरा एक ग्रुप बना हुआ था। इन्होंने बहुत बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं या सॉन्ग जो रिलीज़ होते थे, बहुत बड़े बड़े, इन लोगों को सक्सेस मिलने लगी और ये लोग इनका ग्रुप के नाम से ही ये लोग जाने लगे, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। जब ये लोग बहुत अच्छे फेमस हो गए थे, ये लोग कैलिफोर्निया में रहने लगे थे। पर एक टाइम ऐसा आया कि जो माइकल जैक्सन है, इनको लगा कि ये सोलो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे से दे सकते हैं, ग्रुप से हटकर वो कुछ अलग करना चाहते थे। जब तक वो ये जो पॉप इंडस्ट्री है इसमें नहीं आए थे, क्योंकि ये ग्रुप में परफॉर्म करते थे उस टाइम, जो इनके 5 भाइयों का ग्रुप था उसमें परफॉर्म करते थे। जब इन्होंने सोलो परफॉर्म करना स्टार्ट किया, आगे बढ़े, तब इनको पता चला कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं। पर ऐसे ही मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी, फिर ऐसे ही करते करते इनको एक बहुत बड़ा इवेंट या जो बोलते हैं स्टेज परफॉर्मेंस होती है, उसके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली इनके लिए। तब ये उस जगह पर गए तो इनके साथ एक बार बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। जो जब ये परफॉर्म कर रहे थे तो उसमें एक सीन था कि दोनों साइड से जो वो फायर, जैसे आजकल होती है ना शादी आदि में भी होता है फायर, वैसे फायर होना था दोनों साइड से और बीच में डांस करते हुए इनको गाना गाना था। जो वो फायर होनी थी तो वो इनके सिर पे आके कुछ आग आती है, जो फायर होती है वो आती है, पर ये अपने डांस में गाने में इतने मशगूल थे कि इनको पता ही नहीं चला और देखते देखते जो बालों पे इनकी आग वो आई थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इनको फिर सब लोग बचाते हैं और जो इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर हो जाता है। बाद में उनको जलने के बहुत सारे निशान हो जाते हैं। अब वो निशान हटाने के लिए भी बहुत सी इनको सर्जरी करवानी पड़ती है और फिर कुछ महीनों के बाद ये फिर से अपने काम पर लौटते हैं और फिर से बहुत सारे एल्बम, बहुत सारे सॉन्ग इनके रिलीज़ होते हैं और बहुत धूम मच जाती। मतलब हर एक जगह इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इनकी फ़ैन फॉलोइंग लोग बताते हैं और मैंने कई वीडियोज़ देखे इनके बारे में। मैं 4-5 दिन से इनकी वीडियोज़ देख रही थी। कई लोग बताते हैं कि लाखों में लोग इकट्ठे होते थे और 3-3, 4-4 हज़ार लोग इनको देख देख के खुशी की वजह से बेहोश हो जाते थे। मतलब आज के टाइम पर उनके लिए ऐसी फ़ैन फॉलोइंग जो थी, आज के टाइम के जो सेलिब्रिटी हैं ना के बराबर है। मतलब इतनी फ़ैन फॉलोइंग आज तक किसी की नहीं हुई है। मैंने कुछ वीडियोस देखी और जिसमें एक वीडियो में मैंने देखा है ऊंचाई से इनको लटकाया जाता है एक क्रेन, जो क्रेन होती है, क्रेन पर, और ऑडियंस नीचे बिल्कुल लाखों में जहाँ तक नज़र जाती है ऑडियंस ही दिख रही है। उसमें से एक ऑडियंस कहीं से छलांग लगाकर उस क्रेन पर, जो क्रेन लटका के, उसको क्या बोलते मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन हाँ उसमें लटका के ये उसमें परफॉर्म कर रहे थे, गाना गा रहे थे लोग। एक लड़का जो होता है मतलब कहीं से छलांग लगा के उस क्रेन से लटक जाता है, क्योंकि उनको माइकल जैक्सन से हाथ मिलाना था। माइकल जैक्सन भी ऐसे माना जाता है कि वो भी अपने फैन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और वो जल्दी से उसको उतनी ऊंचाई पे वो लोग थे उनको पकड़ लेते हैं और गले से लगा लेते हैं। तो मतलब फ़ैन फॉलोइंग की जो बात है बहुत ही ज़्यादा थी। फिर ये जो एक हादसा हुआ था, इनकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है कहीं ना कहीं इस हादसे का भी होता है जो आग वाला होता है। फिर एक बार और इनका न्यूयॉर्क में कोई सा एक इवेंट होता है शायद, वहाँ पर ये जाते हैं। उनको वहाँ पर मतलब इस इवेंट को इसलिए बहुत ज़्यादा माना गया क्योंकि शायद वो आखिरी ऐसा इवेंट था जिसमें ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करने वाले थे और बहुत सालों के बाद, क्योंकि और इस जो इवेंट में इनके बच्चे इनका परफॉर्मेंस देखने वाले थे तो बहुत एक्साइटेड थे। इनके 3 बच्चे थे तो, और शादी और बहुत लंबी हो जाएगी इनकी कहानी, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट्स में बता रही हूँ। तो इनके जो 3 बच्चे थे ये परफॉर्मेंस वो भी देखने वाले थे। इस परफॉर्मेंस में क्या था, एक ब्रिज टाइप का ऊपर लटकाया गया था, उस पर उनको डांस भी करना था। तो वो डांस करते हुए अपना परफॉर्मेंस करने वाले थे। वो ब्रिज जो लगभग अच्छी हाइट पर था, लेकिन जब वो डांस करते हैं तो वो ब्रिज जो लटकाया गया था ऐसे, वो इनके डांस करते टाइम वो नीचे से धम करके नीचे आके बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता है, जिसके बाद इनको बहुत ज़्यादा चोट आती है, बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाते हैं। फिर इसके बाद से बताया जाता है कि इनको दर्द स्टार्ट हो जाते, बहुत पेन किलर लेनी पड़ती है और जो पहले से ये सर्जरीज करवाते थे उनका भी इनके शरीर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो चुका होता है। कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद से उनकी जो हालत थी बहुत बिगड़ जाती है। फिर भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि जो ये माइकल जैक्सन थे अपने आप को 150 साल तक जीवित रखना चाहते थे। वो हमेशा जवान दिखना चाहते थे और जवान दिखने के लिए वो हर चीज़ कोशिश करते थे। और जब ये हादसा हुआ था तब ये शायद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और
इनके ऊपर कई बहुत से एलिगेशन भी लगाए गए थे और इनका जो ये एक शौक था कि ये हमेशा जवान रहना चाहते थे या 150 साल तक जीवित रहना चाहते थे। इसके लिए भी ये कई प्रकार की दवाइयाँ लेते थे, यहाँ तक कि एक बॉक्स जैसी फ़ोटोज़ दिखाई गई हैं वीडियो में जो मैंने देखी। यदि हो सका तो मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, नहीं तो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। वो ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल वहाँ पर रहता था, उस बॉक्स के अंदर वो सोते थे, जिससे इनकी एज जो है ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, कम ही होगी। और ये मतलब जो इनके साथ ये हादसा हो गया था, फिर जो ब्रिज नुमा उससे गिरते हैं, फिर उनको बहुत सारी चोट आती हैं और फिर उनके बहुत सारे पेन किलर लेने पड़ते हैं और तभी इनके ऊपर 1993 में 1993 में शायद इनको बच्चों से बहुत प्यार होता है। तो इन्होंने जो अपना घर बनाया था, मैं उसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। वहाँ ये बच्चों के लिए गार्डन, जू और सब कुछ भी बनाते हैं, तो बहुत बच्चों से प्यार रहता है, तो वो बच्चे वहाँ आते थे। एक जॉर्डन नाम के बच्चे हैं, उनके पिता ने, वो 13 साल के थे, उनके पिता ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि ये बच्चों के साथ सेक्सुअली बहुत अटैच्ड है या उनके साथ कुछ गलत करते हैं बच्चों के साथ। तो वो चीज़ जब सामने आई, केस हुआ, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुआ और मीडिया में ये बात आ गई। कहीं ना कहीं इनकी एक बहन थी, उन्होंने भी बताया कि जो माइकल है नॉर्मल नहीं है, जो जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है। ये सब चीज़ें जब मीडिया में आई, इनकी जो पॉपुलैरिटी थी इसमें थोड़ा फ़र्क पड़ा और ख़ास करके मीडिया में आने के बाद इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, डिप्रेशन में चले गए कि इनके साथ आखिर हो क्या रहा है। तब ये इनको नींद नहीं आती थी, डिप्रेशन में जा रहे थे। तब आप लोगों ने सुना होगा, ये 12 डॉक्टर की टीम अपने साथ हमेशा इनके साथ इनके घर में रहती थी। इनका एक अलग से मेडिकल रूम था। ये जो खाते थे वो पहले चेक किया जाता था और मतलब हर चीज़। एक तो इनको ज़्यादा जीना था 150 साल तक, और फिर एक इनका जो डिप्रेशन लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा था, तो इनको रात भर नींद नहीं आती थी, जिसके लिए डॉक्टर्स इनके लिए क्या देते थे, एनेस्थीसिया जिसे हम बोल सकते हैं। 3 एनेस्थीसिया, जो मैं स्क्रीनशॉट लगाने की कोशिश करूँगी, 3 एनेस्थीसिया ऐसे थे जो डॉक्टर के परामर्श के बिना नहीं दिए जाते या खास करके तब दिए जाते हैं जब या तो किसी का ऑपरेशन के टाइम पे दिया जाता है या फिर बहुत डॉक्टर की सलाह यदि बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हो तब दिया जाता है। पर इनके साथ ऐसा नहीं था, इनको फिर डेली उस चीज़ की आदत हो गई थी, क्योंकि बिना एनेस्थीसिया के इनको नींद ही नहीं आती थी, रात भर नींद नहीं आती थी। लास्ट टाइम इनकी जिस टाइम पे मौत हुई थी 25 जून को 2009, 25 जून को, उसके एक दिन पहले मतलब कि 24 जून 2009 को इनका एक बहुत दिन बाद एक इवेंट होना था, तो उसकी रिहर्सल करने के लिए ये जाते हैं। पूरा दिन वहाँ पर रिहर्सल करते हैं, फिर ये घर आते हैं। घर आने के बाद रात में लगभग 9-10 बजे घर आते हैं। फिर इनकी जो कुक होती हैं वो इनको खाना देती हैं, और मैंने बोला ना, इनका खाना पहले लैब में टेस्ट किया जाता था, फिर वो खाना इनको पहुंचाया जाता था। मतलब इतना सीरियस लेवल पर इनके साथ हर छोटे छोटे मूवमेंट्स होते थे। डॉक्टर्स की टीम होती थी, लैब होती थी, घर में ही पूरा मेडिकल रूम था, मतलब कुछ भी ज़रूरत हो घर में सब कुछ था। जब वो खाना इनको दिया जाता है वो खाते हैं और रात में सोने की कोशिश करते हैं, इनको नींद नहीं आती है। तब जो इनके डॉक्टर होते हैं जो घर पे ही रहते थे, मैंने पहले भी बोला 12 डॉक्टर की टीम इनके घर पर होती है। जब वो डॉक्टर्स आते हैं और इनको जो कुछ दवाइयाँ देते हैं, इंजेक्शन देते हैं जो इनको रेगुलर दिए जा रहे थे सोने के लिए, जब वो देते हैं तब रात में 1-1:30 बजे तक ये फिर सोने की कोशिश करते हैं, इनको नींद नहीं आती है। जब इनको नींद नहीं आती है फिर डॉक्टर को बोला जाता है कि इससे काम नहीं हो रहा है, तो मुझे अब मिल्क चाहिए। अब आप लोग सोचेंगे कि मिल्क क्या है, आखिर मिल्क क्या है? तो एक ऐसा, ये देखिए मैंने सर्च करके रखा है, प्रोपोफॉल नामक एनेस्थीसिया है जो बहुत ही कम दिया जाता है और ख़ास करके जब बहुत बड़े ऑपरेशंस होते हैं तब दिया जाता है। पर ये वो चीज़ थी, डॉक्टर जो है बिना किसी मतलब इनको बताए कि इसका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, इनको हमेशा दिया जाता था। और इनकी बॉडी पर अब जो दवाइयां हैं काम करना बंद कर देती हैं। जब 1-1:30 बज गए, 3 इंजेक्शन पहले ही लगा चुके थे, फिर भी उनको नींद नहीं आई, तब जाके उन्होंने वो मिल्क मांगा। मतलब कि ये देखिए मैंने जो सर्च किए हैं बहुत सारी चीज़ें, प्रोपोफॉल नामक एनेस्थीसिया, उन्होंने वो मांगा। जब वो एनेस्थीसिया दिया गया, डॉक्टर ने
बोला उनको कि एक तो उन्होंने डोज ज़्यादा शायद किया था, इसलिए तो पता नहीं चल रहा है। जब वो एनेस्थीसिया उनको दिया गया लगभग 1-1.5 घंटे के बाद डॉक्टर ने आकर देखा, वो बाहर जाते हैं और जब कुछ देर बाद आते हैं और देखते हैं तो जो माइकल जैक्सन है वो मतलब बेड पर जैसे एक बॉडी पड़ी रहती है वैसे पड़े थे। वो घबरा जाते हैं जब उनको देखते हैं और उनको 2-3 इंजेक्शन और देते हैं, इसलिए क्योंकि जो वो प्रोपोफॉल दिया गया था उसका जो मतलब कि ज़्यादा हो गई थी उसकी मात्रा, या उसके असर को कम करने के लिए कुछ और इंजेक्शन वो डर के हड़बड़ा कर देते हैं। पर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो इंजेक्शन देने के बाद भी उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट ही नहीं होती है। तब वो दौड़कर नीचे जाते हैं, नीचे जाके जो वो कुक थी उनको बताते हैं कि हमें हेल्प की ज़रूरत है, गाइड करते हैं कि उनके मैनेजर को बुलाया जाए, उनके एक मैनेजर होते हैं उनको बुलाया जाए और कुछ और लोगों का बोलते हैं उनको बुलाए। तब वो जो कुक है अपने उनके जो तीनों बच्चे हों उनको ले जाकर देखते हैं। जब तक उनके मैनेजर आ जाते हैं, जो मैनेजर कहीं बाहर गए हुए थे, तो वो मैनेजर फिर किसी एक और इनके डॉक्टर होते हैं उनको कॉल करते हैं और जो डॉक्टर्स की एक और टीम बाहर होती है, बाहर से भी हेल्प मांगते हैं कि हेल्प की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। तब वो लोग अंदर आते हैं और देखते हैं कि वो बिल्कुल आँख खुली हुई थी, मुंह खुले हुए थे और ऐसे बेड पर पड़े हुए हैं। तब उनको CPR दिया जाता है, जो वो डॉक्टर होते हैं वो देते हैं, CPR भी देते, पर उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। जब उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, सुबह लगभग 10 बजे 12 बजे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, बहुत कोशिश की जाती है और बाद में बता दिया जाता है कि इनकी मौत हो गई है। इस जो मैंने ये पूरी प्रोसेस बताई, इसके बीच भी बहुत लंबी चौड़ी एक प्रोसेस बताई गई है। लंबा चौड़ा मैंने 2-3 वीडियो देखा है, पर जो शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रही हूँ वो ये था। पर जब इनका पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि इनकी जो बॉडी है उसमें लगभग ऐसा लगता है कि इन्होंने कई दिनों से कुछ अच्छे से खाया ही नहीं था। इनकी बॉडी में सिर्फ दवाइयाँ, ड्रग्स, यही चीज़ दिखाई दे रही थी, वही सब पाया गया था और उनका जो शरीर है पूरा कंकाल का हो गया था। तो ये सब चीज़ें एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन जाती है कि आखिर डॉक्टर ने वो चीज़ क्यों दी, ऐसे इंजेक्शन क्यों दिए जो नॉर्मल इंसान को डेली बेसिस पर हम नहीं दे सकते हैं, या फिर जो वो प्रोपोफॉल नाम का जो एनेस्थीसिया था वो बहुत ही पावर वाला माना जाता है, बताया जाता है नॉर्मली ऐसे नहीं दिया जा सकता है उसको, फिर भी वो क्यों दिया गया, या टाइम पर उनको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया, घर पे ही मतलब जो रात होती है 1-1.5 बजे के बाद से घर पर ही थे वो लोग सुबह तक, तब क्यों नहीं उनको ले जाया गया। और कई लोगों को लगता है कि जो वो डॉक्टर थे उन्होंने जानबूझकर वो एनेस्थीसिया दिया, जानबूझकर उनको वो डोज दिया जो वो शायद बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। तो आज भी ये केस जो है पूरा मिस्ट्री बना हुआ है कि क्या उनकी डेथ जानबूझकर हुई थी, मतलब कि जानबूझकर उनको वो सब दिया गया था, या डॉक्टर ने जो ये कहानी सुनाई कि उनको नींद नहीं आ रही थी, फिर उनको पहले 3 जो एक डोज होता है इंजेक्शन, 3 मैं नाम यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, वो दिए गए। जब उससे भी नहीं हुआ तब ये वाला एनेस्थीसिया दिया गया, फिर उनको ये हुआ नहीं, मतलब उठे नहीं, हिले नहीं, डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाया गया, उसी टाइम उनके मैनेजर भी नहीं थे। और जो डॉक्टर्स की टीम बाद में उनको जो लेकर आई थी उन्होंने बोला कि जब हम लोग वहाँ पर गए थे तो वो वहीं पर ही, मतलब उनकी सिर्फ बॉडी थी, वो घर में ही डेथ हो चुकी थी उनकी। तो आखिर क्या है, लेकिन जितनी भी चेक हुई सब चीज़ मिलाकर कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि मौत के लिए जिम्मेदार वो एनेस्थीसिया था जिसका डोज बहुत ज़्यादा हो गया और उस डोज को ऐसे नहीं दिया जा सकता, पर जिन डॉक्टर ने दी थी उनको उसकी सज़ा मिली, उनको लगभग 4 या 5 साल की जेल हुई। और ये जो मिस्ट्री केस है आज भी उसी जगह पर है कि आखिर ये सब एक चाल थी, साजिश थी, या उनकी मौत नॉर्मल हुई थी। और कहीं ना कहीं उनकी प्लास्टिक सर्जरी की वजह से उनकी बॉडी, वो बहुत ज़्यादा जीना चाहते थे, लगभग 150 साल तक वो जीने की इच्छा रखते थे, जिसके लिए उन्होंने दुनिया की हर वो चीज़ की। कहीं ना कहीं डिप्रेशन, माँ बाप का प्यार ना मिल पाना, बचपन से उनको उनके फेस को, कलर को लेकर बोला जाना, फिर जो उनके ऊपर एक बच्चों का शोषण करने का जो लगा हुआ था केस, वो सामने आना, ये सब चीज़ें मिलाकर, जो वो 2 इवेंट्स में उनके साथ हादसे हुए, सब चीज़ मिलाकर उनकी लाइफ, बोला जाता है जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है वो उतना सुखी होता है। जो माइकल जैक्सन थे उन्होंने मतलब उतना फैन फॉलोइंग और उतनी ज़्यादा सक्सेस अभी भी, जो
13 से 2023 तक उनके जैसे सक्सेस, उनके जैसे पैसा किसी ने नहीं कमाया था। मतलब वो सेलिब्रिटी के उसमें नंबर 1 पर थे, वो ब्रेक नहीं टूटा था। सोचो उन्होंने इतनी शोहरत पाई थी कि वो हर चीज़ कर सकते थे पर मौत को नहीं हरा पाए, और वो भी हर चीज़ कर सकते थे पर उनकी मौत ऐसी हुई कि आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक ये चीज़ भी है कि उन्होंने सब कुछ पाया पर उनकी पूरी लाइफ की जर्नी देखी जाए तो उन्हें कहीं भी सुख, चैन या शांति नहीं मिली। तभी वो भटकते रहे, कभी इस चीज़ का है, कभी नोज़ का, कभी लिप्स का, कभी आइज़ का, कभी पूरा उनका बाल जल गया था। मतलब हर चीज़ का वो ट्रीट ही करवाते रहे, ट्रीटमेंट ही उनका चलता रहा। वो सोचते थे मैं सबसे ज़्यादा जीऊँ, मैं सबसे अच्छा लगूँ, मैं परफेक्ट लगूँ, मतलब हर चीज़ वो चाहते थे। पर पैसा हर चीज़ शायद पूरा नहीं कर सकता है, और कहीं ना कहीं हर चीज़ पाने की जिद में वो अपना सुख चैन खोते गए। तो जो कहानी उस टाइम पे ख़त्म हुई थी वही शायद आज है। आज भी किसी को नहीं पता कि आखिर उस रात उस रूम में क्या हुआ था। जो डॉक्टर ने बताया क्या वही हकीकत थी। तो आप लोगों को क्या पता था माइकल जैक्सन के बारे में? ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो बच्चा बचपन से माँ बाप के प्यार के लिए तरस जाता है, फिर वो बड़े में जो होता है ना, उसको जो बचपन में सुनाया जाता है वो उस चीज़ को ख़त्म करने की सोचता है। जैसे कि मुझे इस केस में देखने मिला, मैंने जितने भी वीडियोस देखे मुझे एक ये चीज़ ज़रूर मिली कि उनके जो पिताजी थे, उनके पापा, वो शायद बचपन से बच्चों को वैसे प्यार बिल्कुल भी नहीं दिया था। वो उनको उनके कलर के लिए टोकते थे। जिस उम्र में उन्हें खेलना चाहिए थे, कूदना चाहिए था, उस टाइम पर वो लोग काम करते थे, डांस करते थे, रिहर्सल करते थे। यहाँ तक कि उनकी आवाज़, जो वो लोग गाना गाते थे, सॉन्ग जो भी बोलते हैं, मैं अपनी सरल भाषा में बोल रही हूँ, उसके लिए उनके गले की आवाज़ अच्छी निकले या तेज निकले, उसके लिए भी उनको इंजेक्शन दिए जाते थे। सोचिए, जब वो लगभग 12 या 13 साल के थे तब भी उनको इंजेक्शन पड़ते थे कि उनकी आवाज़ सही निकले, गला सही रहे उनका। तो बचपन से जो चीज़ फिर बड़े होकर उनको लगता है कि मैं हर चीज़ पूरी करूँगा अपने पैसों से, पर उन्होंने शायद हर चीज़ पूरी करने की, यहाँ तक कि जीवन खरीदना, 150 साल तक जीने की इच्छा एक जीवन खरीदने जितना ही है, पर वो शायद 50 साल की उम्र तक ही उनकी लाइफ थी। हो सकता और ज़्यादा होती यदि वो अपने जो नेचुरल, जो भगवान ने जैसा हमें शरीर दिया था उससे खिलवाड़ ना करते। हजारों सर्जरीज उन्होंने करवाई हुई थी, हर जगह उनके इंजेक्शन के निशान थे। उनकी बॉडी बिल्कुल लास्ट, जो उनका लास्ट टाइम चल रहा था, उनका शरीर पूरा कंकाल बन चुका था। मैं स्क्रीनशॉट शायद लगाऊंगी भी आगे भी और यहाँ तक भी लगाऊंगी। आप लोगों को इससे क्या सीख मिलती है? क्या हम पैसों से जीवन खरीद सकते हैं या नहीं? या वो अपने शरीर के साथ इतना खिलवाड़ ना करते तो शायद उनकी लाइफ 150 नहीं पर हाँ 50 से कुछ तो ज़्यादा होती। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आज मैंने कुछ अलग दिखाया है क्योंकि मुझे भी ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। यदि आपको भी पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।